आपके फाइनेंशियल स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए नेचुरल सपोर्ट आपको देगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, रिसर्चेस एंड ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर मरकरी जब भी आपके कैरियर एंगल पे से ट्रांजिट करता है, आपके पास कैरियर ग्रोथ आती है, आपको नए आइडियाज उभरेंगे। सो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर कोई नया आइडिया आता है तो उसे यूज कैसे करना। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 24 जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता आपके फाइनेंशियल स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए नेचुरल सपोर्ट आपको देगा। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक साल में एक दफ़ा मरकरी आपके 10th एंगल पर से गुजरता है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, रिसर्चेस एंड ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर मरकरी जब भी आपके कैरियर एंगल पे से ट्रांजिट करता है, आपके पास कैरियर ग्रोथ आती है, डेवलपमेंट्स आती हैं, डील्स बनती हैं, इनिशिएटिव्स होते हैं, मल्टीटास्किंग होती है, जॉब स्विचिंग, जॉब प्रमोशंस या नए बिजनेसेस का सेटअप होना, दीज आर ऑल पॉसिबल। इस साल 2023 में 28 जुलाई को मरकरी आपके 10th एंगल पर से ट्रांजिट करेगा। 10th एंगल की ट्रांजिट से आपको नए आइडियाज उभरेंगे। सो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर कोई नया आइडिया आता है तो उसे यूज कैसे करना है। आपके पास प्लान्स, आपके पास रिजर्व्स, आपके पास मेंटल प्रेजेंस, ये सब चीज़ें दरकार होंगी, तभी आप इस टाइम को सही अंदाज से यूज कर सकेंगे। ऐसे सैजिटेरियन जो अपने सोर्स ऑफ इनकम की कंप्लेन करते रहे 2023 में पिछले 7 महीनों में, सो नाउ दिस इज़ अ टाइम जब वो अपनी कंप्लेन से बाहर आ सकते हैं। दिस इज़ अ टाइम फ्रॉम द टाइम बिहेवियर फ्रॉम द सोलर सिस्टम, जब आपके लिए गोल्डन सीजन होगा फॉर योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिकवरी ऑफ योर नीड्स एंड डिज़ायर्स। आप अपनी चीज़ों को सही अंदाज से, ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे, सही अंदाज से ख्वाहिशों को पूरा कर सकेंगे। इनफरादी कोशिशों में आपका जहन काम करेगा। इनफरादी कोशिशों में आपके आइडियाज़, कम्युनिकेशन, प्लान्स, कैलकुलेशंस, एक्सप्लेनेशंस, पब्लिक इमेज, पब्लिक रिलेशंस, ये सब आपके काम आएंगे। एंड दीज आर द बकेट ऑफ सक्सेसेस। यहीं से नई कामयाबियाँ उभरेंगी। आप किसी भी तरह के सैजिटेरियन हैं, आपको ग्रोथ आएगी। बट बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मरकरी इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर रिलेशनशिप। ये 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। आपके वो प्रॉब्लम्स जो रिश्तेदारी में उभर रहे थे, जो पार्टनरशिप बिजनेसेस में उभर रहे थे, जो लाइफ पार्टनरशिप में उभर रहे थे, जो लव लाइफ में उभर रहे थे, उनका भी अजाला हो सकेगा 28 जुलाई से सोआन। हाउस वाइव्स सैजिटेरियंस अपनी ज़हनी कारकर्दगी में ज़्यादा पीस, क्रिएशंस एंड रिस्पेक्ट फील करेंगी। बिजनेस पार्टनरशिप्स भी नए आइडियाज़ पर ज़हनी हमआंगी के साथ आगे बढ़ सकेंगे, इत्तफाक और बरकत के साथ। एक सैजिटेरियन जो इंडिविजुअल हो, वो अपने बिजनेसेस को एक से ज़्यादा या अपने सोर्स ऑफ इनकम्स को एक से ज़्यादा कर सकता है। एक जॉब कर सकते हैं, एक बिज़नेस कर सकते हैं, 2 बिजनेसेस कर सकते हैं, या इसी तरह अदरवाइज इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। जिस जगह पर मरकरी आकर आपके 60% ऑफ फाइनेंस को स्टेबल करने की मूवमेंट शुरू करेगा 28 जुलाई से, उस जगह मार्स ऑलरेडी मौजूद है। और इन दोनों की आपसी कम्बिनेशन आपको फिज़िकल स्टैमिना, आपको काउंटर स्किल्स, किसी चीज़ को काउंटर करना, आदतों को, एनिमीज़ को, साजिशों को, अपोजिशन को, किसी भी फियर को, बेबसी को अपने काउंटर करने की सलाहियत देगा। एतमाद, लीडरशिप क्वालिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, करेज एंड वॉरियर स्किल्स, या सादा लफ्ज़ों में फाइट करने की एबिलिटीज़। इन दोनों प्लैनेट्स के इकट्ठा हो जाने से 2023 के बेस्ट सीज़न ऑफ कैरियर में से आप गुजरेंगे। अगर आप रेडी हैं अपनी ज़िंदगी में निखार लाने के लिए, फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के लिए, अगर आप रेडी हैं अपनी ज़िंदगी में लग्जरीज़ को एंजॉय करने के लिए, इफ़ यू आर रेडी फॉर बिग मिशंस, तो टाइम शुरू हो जाएगा 28 को। अब आप रोना नहीं रो सकते कि मैं करना चाहता हूं लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा।
एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज़ माई स्टेटमेंट एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के टाइम शुरू होने लगा है 28 जुलाई से, एंड आपको इस वक्त कमर कस लेना चाहिए, प्लान्स नए बनाने चाहिए। इन प्लान्स के कामयाबी के चांसेस मैक्सिमम है। ये वो नया इवेंट था जो 28 को होगा, इस हफ्ते वाहिद इवेंट था, लेकिन इस इवेंट के असरात आपके ज़िंदगी के कई शोबों पर आएंगे। दीगर प्लैनेट से मिलकर उनका भी थोड़ा जिक्र करता। आपके लिए सूरज 9th एंगल पर है और वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सूरज अगर 9th एंगल पर हो तो आपके सीनियर्स के साथ, बॉस एंड बॉस फिगर्स, फादर या एज में जो ज़्यादा लोग हैं, बड़े भाई, उन सब से ताल्लुकात बेहतर होंगे। ये अलग से एडवांटेज। एक और एडवांटेज है, आपके जो बिलीव्स हैं अपने ऊपर एंड आपके बिलीव्स सोसाइटिकल जो रूल्स हैं उन पर पुख्ता होंगे। मजहबी बिलीव्स भी बढ़ेंगे। आपकी कारकर्दगी में आपके बिलीव्स बहुत काम आएंगे, जिससे आप फोकस होकर काम कर सकेंगे, जिग जैग नहीं सोचेंगे। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर 6th एंगल पर है। दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर योर फिजिकल स्ट्रेंथ, फॉर योर अपॉर्चुनिटीज़, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। आप गमों से बाहर आएंगे, आप उदासियों से बाहर आएंगे, आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर इंक्रीज़ करेगा, आपके अंदर खुशी के जो लम्हात थोड़े से टाइम के लिए रहते थे वो लंबे टाइम तक के लिए चलेंगे, आप अपने आप को लकी फील करेंगे, एंड ये सब कारकर्दगी आपकी ज़िंदगी में चेंजेस लाएगी। कुछ एक दो छोटी छोटी कमज़ोर खबरें भी हैं, जैसे वीनस रेट्रोग्रेड है, एंड वीनस की रेट्रोग्रेशन आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा कमज़ोर करेगी, थोड़ा कमज़ोर करेगी। अदरवाइज़ प्लैनेटरी पोजीशन उसको रिप्लेस कर रही है। अदरवाइज़ प्लैनेटरी पोजीशन उसके लिए एक तरह से काउंटर डोट क्रिएट कर रही है। सैटर्न भी आपके लिए रेट्रोग्रेड है, एंड उसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको अपने मूड पर स्पेशली फोकस करना होगा। वो अक्सर स्विंग करेगा, ज़्यादा राइट पाथ पर चलते चलते इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर काम छोड़ देने को या दीगर काम करने को या किसी और रास्ते से या किसी शॉर्टकट से काम करने को दिल करेगा, जबकि वो आपने इख्तियार नहीं करना। आपको सिर्फ कानूनी रास्ते अपनाने, मेरिटफुल डिसीजंस लेने हैं, मेरिटफुल पाथ, मेरिटफुल प्लानिंग, लीगल प्लानिंग, इन्हीं पर आगे बढ़ना होगा। इन सब परफॉर्मेंसेस के बाद उम्मीद है कि सैजिटेरियन अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ से ही बिग अचीवमेंट्स कर सकेंगे, रिस्पेक्ट की भी, फाइनेंस की भी, मल्टीटास्किंग भी कर सकेंगे, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी कर सकेंगे, प्लान्स भी पुख्ता बनाएंगे, बिलीव्स भी अच्छे होंगे, सीनियर्स के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हो जाएंगे। बट अगर कोई सैजिटेरियन इस दौरान, इस गोल्डन सीजन के दौरान भी अपने अंदर वीकनेस फील करे, अपने अंदर ऐसी कमज़ोरियां फील करे जो उसे तरक्की की राह पर ना जाने देती हों, कोई आदत बुरी हो, कोई डर उसको लाहक हो गया हो, किसी तरह के अपोजिशन स्ट्रॉन्ग मिल रही हो और वो अपनी सलाहियतों से कवर नहीं कर पा रहा, तो उस वक़्त उसे सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में तिलावत करनी चाहिए। एंड तिलावत करते हुए पूरा ध्यान रखें, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, जो चीज़ ज़ुबान से बोल रहे हैं उसका दिल तस्दीक कर रहा हो। साथ में एज सैजिटेरियन ब्लू सफ़ायर पहनना रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न को रिकवर कर देगा, रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस को कवर कर देगा, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी जो कि अगले महीने आने वाली है अगस्त के एंड पर, उसको भी कवर कर देगा, और भी कोई रेट्रोग्रेशन होगी तो उसे कवर कर देगा इंशाल्लाह। सो ब्लू सफ़ायर इज़ योर क्या कह सकते हैं, ज़रूरत है इस वक्त। साथ में सूरह शम्स पढ़ना। अगर इससे भी मामला हल ना हो तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, फिर आपको प्रोफेशनल डायग्नोसिस की ज़रूरत है। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए जो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं उनके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने अपने तौर पर इस बड़े इवेंट को, इस अल्लाह की नेमत को जो आसमानों पर आपके लिए परफॉर्मेंसेस देगी और ज़मीन पर उसके असरात आएंगे, जिस तरह सूरज आसमान पर चमकता है, ज़मीन पर रोशनियाँ आती हैं, चांद आसमान पर चमकता है, ज़मीन पर मोहब्बतें और अखलाकियात बढ़ती है, इसी तरह मरकरी जो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करने के लिए आपके 10th एंगल पर आ रहा है, उसको भी आप नेमत जानिए एंड उस नेमत से मुस्तफ़ीद होने की भरपूर कोशिश करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा सैजिटेरियंस। आप लोगों की दुआएँ हमारे लिए बहुत मायना ख़ेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाइयों की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।